हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 30 नवंबर 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा में पास हुए बिल के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में जो विधानसभा में 4 बिल पास हुए हैं और इन 4 बिलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चारों बिल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो इसमें जो है 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ये 50% सीटें पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सदस्यों और चेयरमैनों के लिए ये प्रावधान किया गया है और ये सिस्टम जो है ओड1 फॉर्मूले पर लागू होगा। पंचायतों व वार्डों को कोड नंबर दिए जाएंगे। पहले चुनाव में सम संख्या वाले वार्डों व ग्राम पंचायतों में महिलाएं चुनाव में उतरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीच में हटाया जा सकता है। तो देश में ऐसा बिल लाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य बना है और इसे नाम दिया गया है राइट टू रिकॉल। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पास किया गया है। राइट टू रिकॉल, तो इसे भी आप जो जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो ये मिलेगा 8%। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समितियों व जिला परिषदों में कम से कम एक वार्ड इनके लिए आरक्षित होगा और आरक्षण पर हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन नगर निगमों में मेयर, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में चेयरमैन सीधे चुने जाएंगे उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब कितने परसेंट सदस्य लिखित में देंगे। तो इसमें आपका आंसर आएगा 50% सदस्य। तो ये आप याद रखें, ये किनके खिलाफ है? मेयर, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के खिलाफ। ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा सरपंच के खिलाफ, तो इनके खिलाफ है 50%। और ये आपका जो है ये किस लिए है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। वहीं जो है अगर वो 3/4% से यानी 75% से जब पास हो जाता है, 3/4 से पास हो जाता है, तो चेयरमैन को, मेयर को जो है पद से हटाया जा सकेगा। तो ये भी आपको याद रखें कि पद से कब हटाया जा सकेगा? जब उनके खिलाफ जो है 3/4 मत पड़ेंगे या 75% मत पड़ेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकेगा? जब 50% सदस्य लिखित में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत एक साल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा? तो राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत एक साल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। यानी मानो आज सरपंच का इलेक्शन हुआ है तो उसके एक साल के बाद ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और मान लो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो सफल नहीं हुआ, तो उसके एक साल के बाद ही जो है दूसरा अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। उसके बीच में जो है कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो साल में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। और सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने के लिए कितने प्रतिशत जो है लिखित में जो है मतदाता देंगे? तो ये आपका आंसर आएगा 33%। और मेयर के खिलाफ कितना था? 50%। तो इनमें आप जो है अंतर जरूर रखें। इसमें आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप जो है इसमें डिटेल में देखेंगे, इनसे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार डिटेल में देखते हैं, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे ला सकेंगे? तो 33%
मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लिखित पत्र संबंधित अधिकारी को देंगे। प्रस्ताव बीडीपीओ और सीईओ के पास जाएगा। यानी कितने प्रतिशत? 33%। ये संख्या आप याद रखें, ये एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गांव में दोबारा मतदान कराया जाएगा? तो संबंधित अधिकारी ग्राम सभा की बैठक बुलाकर 2 घंटे चर्चा करेंगे और बैठक के बाद गुप्त मतदान कराया जाएगा। यदि 67% ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो वह पद मुक्त हो जाएगा, यानी सरपंच को उस पद से हटा दिया जाएगा। तो कितने प्रतिशत मतदान होना चाहिए? 67% या 2/3। तो ये भी आप याद रखें, इसमें जो है 67% है, उसमें कितना था? 75% था मेयर के लिए। तो इनमें आप डिफरेंस जरूर याद रखना, क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे? तो ये आप डिस्कस कर चुके हैं। राइट टू रिकॉल के तहत सरपंच चुने जाने के 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तो दोबारा कब ला सकेंगे? तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि सरपंच के विरोध में निर्धारित 2/3 मत नहीं पड़ते हैं तो अगले 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इस तरह राइट टू रिकॉल साल में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक समितियों व जिप के सदस्यों पर यह कैसे लागू होगा? राइट टू रिकॉल के नियम ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों पर भी सरपंच की तरह लागू होगा। जिला परिषद व ब्लॉक समिति में नामित 50% सदस्यों की मांग पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। तो इसमें कितना है? 50%। और सरपंच के खिलाफ कितना था? 33%। इसके बाद 30 दिन के अंदर गुप्त मतदान कराया जाएगा। तो कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित सीटों के अलावा अन्य पर भी महिलाएं लड़ सकेंगी? तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों पंचायतों के अलावा अन्य वार्ड पंचायतों में महिलाएं चुनाव में नहीं उतरेंगी। जिन पंचायत वार्ड में पहले चुनाव में महिलाएं लड़ेंगी वहां अगले चुनाव में पुरुष लड़ेंगे। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया की शादी संगीता फोगाट से हुई है। संगीता फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो संगीता फोगाट भी एक पहलवान है, ये भी कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पुनिया भी एक पहलवान है। वहीं संगीता फोगाट द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर सिंह फोगाट की तीसरी बेटी है। और महावीर सिंह फोगाट पर जो है एक फिल्म आधारित है दंगल, जिसमें जो है आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। वहीं महावीर सिंह फोगाट या संगीता फोगाट किस गांव से बिलोंग करते हैं? ये पलाली गांव से बिलोंग करते हैं। ये किस जिले के अंतर्गत आता है? चरखी दादरी जिले के अंतर्गत आता है। वहीं चरखी दादरी हरियाणा का जो है 22वां जिला है। प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति के खास एपिसोड का हिस्सा बने हजारों दिव्यांग बच्चों की जिंदगी बदल चुके डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल हरियाणा में कहां के रहने वाले हैं? तो जितेंद्र अग्रवाल और उनकी पत्नी सुमन अग्रवाल ये हरियाणा में अटेली के रहने वाले हैं। अटेली कहां पर है? ये इसे अटेली या अटेली मंडी, ये जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। ये आपका जो है नारनौल के पास है। किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जितेंद्र किस नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जो दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराते हैं? तो ये है सार्थक एनजीओ। तो ये एनजीओ का नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सार्थक की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। और वहीं इस केबीसी में इसने जो इन्होंने 25 लाख रुपए जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. अग्रवाल द्वारा किस पर लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? तो ये किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लिखित। किसके द्वारा लिखी गई है? जस्टिस एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। और जो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये तीनों आप याद रखेंगे। वही ये पुस्तकें कौन सी है? तो ये पुस्तकों का नाम भी आप याद रखें। जो है 2 पुस्तकें, सरदार पटेल द सुप्रीम आर्किटेक्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये आपका वॉल्यूम 1 है। इसी का वॉल्यूम 2 है। जो पहला वॉल्यूम है ये 25 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा राज्यों के गठन के बारे में है। वही दूसरा वॉल्यूम हैदराबाद के निजाम के अडियल रवैये से संबंधित है, जो एक स्वतंत्र राज्य का सपना देख रहा था। और वहीं तीसरा वॉल्यूम इसका शीर्षक क्या है? हैड सरदार पटेल बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर आधारित है। तो ये 3 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये जस्टिस एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार कितने फीसदी से भी कम अनुत्पादक या दूध न देने वाली गाय व अन्य मवेशी वाली गौशालाओं को कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 33% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा या एस.एन. सचदेवा। वहीं प्रोफेसर राजवीर सिंह, ये जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो है कुलपति है। वहीं प्रोफेसर समर सिंह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए बड़ौदा उपचुनाव में कौन जीता है? तो बड़ौदा उपचुनाव में जीते हैं इंदुराज नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुराज नरवाल ने किस पार्टी की सीट से बड़ौदा उपचुनाव जीता है? तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सीट से बड़ौदा उपचुनाव जीता है। और इन्होंने किसको हराया? भाजपा जसपा गठबंधन से योगेश्वर दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से अनुत्पादक पशु वाली गौशालाओं को कितने रुपए प्रति मवेशी दिए जाएंगे? और ये कितने प्रति वर्ष जो है ये दिए जाएंगे? जो पूरी तरह से यानी 100% जो है उसमें जो है अनुत्पादक पशु रहते हैं तो उन्हें दिए जाएंगे 400 रुपये प्रति वर्ष। वही 33% से कम अगर रहते हैं तो उन्हें कोई भी राशि नहीं दी जाएगी। वही 33 से 50% रहते हैं तो उन्हें जो है प्रति पशु प्रति वर्ष 100 रुपये दिए जाएंगे। वही 51 से 75% अनुत्पादक पशुओं को जो है 200 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे प्रति पशु। वहीं 76 से 99% अनुत्पादक पशु वाली गौशालाओं को हर वर्ष 300 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2021 में ओवरेज खिलाड़ियों का पता लगाने के लिए क्या करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा बोन डेंसिटी टेस्ट। वहीं खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। और हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री कौन है? संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपये से कम वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% या 75% आरक्षण लागू होगा? तो ये बिल का नाम आपको याद रखना है। बिल का नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। और जिस जिले में कंपनी स्थापित है उस जिले के केवल 10% युवाओं को नौकरी मिलेगी और अन्य 65% जो है आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रह रहे
हरियाणवी युवाओं ने इस बार ऑनलाइन हरियाणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया के या ऑस्ट्रेलिया में रह रहे युवाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में खेली गई एलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में बॉक्सर अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता यानी गोल्ड मेडल जीता। वहीं अमित पंघाल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 को हुआ था और कहां पर हुआ था? मायना गांव, रोहतक। ये हरियाणा के रोहतक जिले के मायना गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गांव में हरियाणा दिवस 2020 के मौके पर 2 दिवसीय पशुओं की सौंदर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ताजपुर में। और वहीं हरियाणा पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल व ब्राजील जैसी तकनीक अपनाएगा। और वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व मंत्री ओम प्रकाश एडीओ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के सहकारी चीनी मिल में गन्ने के अवशेषों से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना तैयार की है? तो ये की है कैथल के सरकारी सहकारी मिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक के तहत पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने पर कलेक्टर रेट पर 10% जुर्माना होगा? तो ये आपका जो है पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन विधेयक 2020, ये विधेयक का नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके एक दो इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन है, तो ये भी आप जरूर याद रखें। तो ये इसका आपका आंसर आएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वहीं बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। वहीं नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93वें ऑस्कर अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2021 के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत ने फिल्म जल्लीकट्टू को भेजा है। जल्लीकट्टू किस भाषा की फिल्म है? पहले तो आपको ये फिल्म का नाम याद रखना है, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू जो है मलयालम भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस शॉर्ट फिल्म को इस बार ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भेजा है? तो ये भेजा है शेमलेस फिल्म को। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो जल्लीकट्टू को भेजा गया है जो है आपको जो है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में, और वहीं जो है शेमलेस को भेजा है लाइव एक्शन, ये शॉर्ट फिल्म है, 15 मिनट की फिल्म है, इसमें भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी चंद्रावती। और वहीं ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक भी थी। और चंद्रावती कहाँ की रहने वाली थी? चरखी दादरी जिले की रहने वाली थी। और वहीं चंद्रावती से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे 4-5 क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावती भिवानी निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में किसको हराकर हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी? तो ये बनी थी चौधरी बंसीलाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रावती 1990 में कहाँ की उपराज्यपाल भी रही हैं? तो ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी रही हैं। कब से कब तक? फरवरी 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला विधायक और हरियाणा की पहली महिला सांसद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1928 को। कहां पर? दादरी के गांव डालावास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील भी कौन थी? चंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला वकील चंद्रावती ने एलएलबी की पढ़ाई कहां से की थी? तो इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी दिल्ली विश्वविद्यालय से। और वहीं पंजाब के संगरूर जिले से इन्होंने स्नातक की थी यानी ग्रेजुएशन की थी।
हाल ही में किनका निधन हुआ है जो हरियाणा के गठन के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा से पहले विधायक निर्वाचित हुए थे? तो ये हैं भगवान देव प्रभाकर, और जनसंघ की सीट पर जो ये विधायक निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कौन जीता है? तो ये जीते जो बाइडन। और जो बाइडन किस पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। पार्टी का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। जब जो है पिछले इलेक्शन हुए थे 2016 में, जिसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तो उसमें भी जो है राष्ट्रपति का नाम और जो उनकी पार्टी का नाम भी पूछा गया था, और जो बाइडन जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है कमला हैरिस। और कमला हैरिस की मां जो है भारतीय मूल की है और इनके पिता जैमका मूल के हैं। वही कमला हैरिस की आत्मकथा, इसका भी नाम आप याद रखें, दी ट्रूथ्स वी होल्ड। दी ट्रूथ्स वी होल्ड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी आत्मकथा है? कमला हैरिस की। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। वहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।